ज़ेलेंस्की ने नेटो से पूरा रोड मैप मांगा है। जुलाई समिट से पहले ज़ेलेंस्की ने पूरा रोड मैप मांगा है। नेटो में यूक्रेन के शामिल होने का रोड मैप मांगा गया है ज़ेलेंस्की की तरफ से। ज़ेलेंस्की ने समिट के बायकॉट तक की धमकी दे दी है। तो ऐसा नहीं है कि नेटो और यूक्रेन के बीच सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है यूक्रेन की। यह सीधे तौर पर कहीं ना कहीं नजर आता है, और उस एक्सपेक्टेशन को आने वाले वक्त में नेटो क्या पूरा कर पाएगा। हमने हाल ही में देखा किस तरह से अमेरिका मॉस्को में हुए अटैक से पल्ला झाड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या सब कुछ ठीक है? जवाब है नहीं। तो कहा जा सकता है कि नेटो में शामिल होने के मुद्दे पर अब ज़ेलेंस्की पश्चिम से बार्गेन करते नजर आ रहे हैं। आइए देखते हैं कि ज़ेलेंस्की ने इसे लेकर और क्या कुछ कहा है। यह बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। ज़ेलेंस्की ने दी नेटो समिट के बायकॉट की धमकी। ज़ेलेंस्की अड़े हुए नजर आ रहे हैं। नेटो में अपने देश के शामिल होने के मुद्दे पर अब वो शर्तें रखते हुए नजर आ रहे हैं। कई कंडीशंस रखी गई हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा नेटो पहले कीव के लिए पूरा रोड मैप दे। कीव को लेकर अपना प्लान, उसकी क्लैरिटी चाह रहे हैं ज़ेलेंस्की। नेटो से रोड मैप मिलने पर ही नेटो में शामिल होने का करेंगे फैसला, यह कह दिया गया है ज़ेलेंस्की की तरफ से। इसके मायने क्या है, यह समझेंगे। जुलाई में लिथुआनिया के विल्नियस में है नेटो समिट, और इसे लेकर तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं, और यूक्रेन का जो रुख सामने आया है वो चौंकाने वाला है। समिट में यूक्रेन के नेटो में शामिल होने पर फैसला दरअसल संभव है, मुमकिन है। और ज़ेलेंस्की ने पहले कहा था कि युद्ध खत्म होने तक नेटो में हम शामिल नहीं होंगे। और अब ज़ेलेंस्की के इस रुख के मायने क्या हैं? कैप्टन श्याम, अगर आप इसे हमारे दर्शकों को समझा पाएं, ज़ेलेंस्की का ये मौजूदा रुख आखिर कह क्या रहा है? इससे पहले नेटो की तरफ से ये कहा गया कि पहले आप जंग जीतें, जंग जीत जाएंगे तो हम नेटो में शामिल कर लेंगे आपको। अब खुद ज़ेलेंस्की शर्तें रखते हुए नजर आ रहे हैं, क्यों? मैं कुछ गंभीर बातें रखना चाहूंगा जी। देखिए, अभी तक विश्व से मानवता पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। ऐसी बात नहीं है कि सब लड़ना चाहते हैं। हिमास का जब प्रयोग हुआ था तो लॉन्ग रेंज कभी भी अमेरिका ने नहीं दिया, और अमेरिका ये कहता रहा है कि बॉर्डर क्रॉस नहीं करना नेटो, नहीं तो झुंझलाहट होगी, इंटिमिडेशन हो जाएगा और रशिया को हम प्रोवोक करेंगे। यूके ने ये जो बयान दिया, एकमात्र कंट्री है जो इस तरह के बयान देता है, बाकी कोई नहीं कहता कि आप रशिया की बॉर्डर क्रॉस करो। और इसी तरह से हार्ड किल्स में भी आप देखेंगे तो सीधे सवाल का सीधा जवाब आपसे चाहूंगा कैप्टन श्याम, अगर युद्ध के बीच नेटो में शामिल हो जाता है यूक्रेन, तो क्या फर्क पड़ेगा? ये नहीं होगा। ये इसलिए नहीं होगा कि मैं उस मुद्दे पे आ रहा था। देखिए, मिस्टर ली अभी 4 देशों में गए थे और उन्होंने कहा था कि वो ये मिशन प्लान में ये नहीं कह रहे कि टेरिटरी को वापस करो तभी मिशन प्लान सक्सेसफुल होगा। नेटो में ये शामिल नहीं हो सकता जब तक रशिया अपनी टेरिटरी जो 4 कैप्चर कर चुका है उनसे हट जाए। तो ये पॉसिबल ही नहीं है। ऐड करना चाह रहे जल्दी से सर, जल्दी से। मैं ऐड करना चाहता हूं कि ज़ेलेंस्की को लग रहा है कि जिस तरह से उसको इक्विपमेंट सपोर्ट मिलना चाहिए था, नहीं मिल रहा है, और यदि ये लास्ट मिनट पे हाथ विड्रॉ कर गए तो हम तो मर जाएंगे। तो ज़ेलेंस्की का सोच है कि हम नाटो ज्वाइन करते हैं, नाटो ज्वाइन करेंगे तो मरता क्या ना करता पूरा नाटो। अभी भी नाटो ज्वाइन करेंगे? अभी तो यू टर्न ले रहा है, वो तो बोलता है संभव है। कहानी यही से शुरू हुई थी कि क्या यही शुरू हुई है। अब तो कहानी पलटती नजर आ रही है। वो तो बोलता है कि संभव है, संभव है पहली बात, क्योंकि चाहता है कि ये कहानी हमारे पीछे सपोर्टर है भागे नहीं यूक्रेन को नाटो में शामिल करने से। लेकिन आज की वस्तुस्थिति ये है कि नाटो को, यूक्रेन को शामिल करने में नाटो के भीतर भी डिस्प्यूट्स हैं, डिफरेंसेस हैं, और आप ये देखिए कई मुद्दों पे आ रहे हैं, चाहे वो फूड ग्रेन का मुद्दा हो, सप्लाई का मुद्दा हो, कुछ नाटो कंट्रीज उसको बैन कर रहे हैं और ये नाटो में शामिल हो। तो जुलाई से पहले ये चाहते हैं कि जो डिस्प्यूट्स हैं नाटो कंट्रीज के बीच में आप उसको रिजोल्व कीजिए और हमको मेंबरशिप दीजिए, क्योंकि ये बात यूक्रेन को भी पता है कि यूक्रेन को नाटो और अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है रशिया के खिलाफ, और नाटो में भी शामिल नहीं हो रहा और इस्तेमाल भी हो रहा है। ध्वस्त जो नुकसान हो रहा है वो यूक्रेन को हो रहा है। आप देखिए कितना बड़ा। बिल्कुल संजय, बिल्कुल आपने सही कहा। नेटो को ज़ेलेंस्की धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। मॉस्को पर अटैक हो चुका है, लंदन पर खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है।